कड़कड़ाती सर्दियों में उत्तर प्रदेश का चुनावी पारा एक बार फिर से बढ़ने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्द निकाय चुनावों की घोषणा होनी है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव हुए हैं। मैनपुरी लोकसभा और खतौली रामपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद नए समीकरण सभी पार्टियां तलाश रही हैं। ऐसे में बहुत ही जल्द, संभवतः 2-4 दिनों के अंदर ही अधिसूचना जारी हो सकती है नगर निगम चुनावों की। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय निकाय चुनाव होने हैं। आरक्षण की सूचना हम आपको देने वाले हैं। आरक्षण की जो सूची है वो आ चुकी है और कहीं मायूसी है तो कहीं खुशी की लहर है, क्योंकि बहुत सालों से तैयारी कर रहे प्रत्याशियों के जो क्षेत्र थे वो बिगड़ गए हैं। आरक्षण में ऊपर नीचे उनकी कैटेगरी चेंज हो गई है। इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में आरक्षण की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ इस बार 17वां नया नगर निगम कौन सा बना है और कौन से नगर निगम में कौन सी कैटेगरी का आपको प्रत्याशी और अंततः मेयर देखने को मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार। आप देख रहे हैं DN हिंदी। 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका के साथ साथ 545 नगर पंचायत का चुनाव होना है। कुल मिलाकर निकायों की संख्या है 762 और कुल वार्ड हैं 13,965। आरक्षण की सूचियों पर सबकी नज़र थी और आरक्षण की सूची आने के बाद से ही लगातार लोग हिसाब किताब लगा रहे हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है। कई जगहों पर लोग अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि वो सीट जो है महिला आरक्षित हो गई है। इससे पहले मैं आपको 17 नगर निगमों का पूरा ब्यौरा बता दूं। मैं आपको बता दूं कि आरक्षण की स्थिति नगर परिषद में इस तरह से है। कुल 200 नगर परिषद में चुनाव होना है और उसमें SC पुरुष के लिए 18 नगर परिषद आरक्षित हैं। उसमें से SC महिलाओं के लिए 9 आरक्षित। ध्यान से सुनते जाइए। SC पुरुष के लिए 18, SC महिला के लिए 9 आरक्षित हैं। OBC महिला के लिए 18 नगर परिषद आरक्षित हैं। OBC पुरुष के लिए 36 आरक्षित हैं, जबकि जनरल महिला के लिए 40 और अनरिजर्व्ड अनारक्षित हैं 79। कुल मिला के जोड़ हुआ 200। नगर पंचायत की हम बात करें तो SC के लिए 73, 545 कुल नगर पंचायत जो है उसमें अध्यक्षों का चुनाव होगा। SC के लिए 73 आरक्षित हैं, 147 OBC, 107 महिला, 217 अनरिजर्व्ड। स्क्रीन पे आपको इनका बायफर्केशन महिला और पुरुष का भी दिख रहा होगा। SC 73, OBC 147, महिला 107 और 217 अनरिजर्व्ड। बात करें हम 17 नगर निगमों की तो उसकी सूची कुछ इस तरह से है। कुल जो 17 नगर निगम हैं उसमें से 8 जो हैं वो अनरिजर्व्ड हैं, 3 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, 4 OBC के लिए रिजर्व हैं, जिसमें से 2 महिला भी शामिल हैं, 2 महिला OBC, 2 SC के लिए रिजर्व हैं, जिसमें से 1 महिला SC के लिए, यानी कि 1 महिला SC 1 महिला पुरुष के लिए आरक्षित है। शुरुआत करते हैं पूरी सूची जिसका आपको इंतजार है। आगरा SC महिला सीट है, आगरा SC महिला सीट। और मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी देने वाला हूँ कि 2017 में इसका कैटेगरी स्टेटस क्या था। आपको मालूम होगा जिस क्षेत्र के आप हैं कि मेयर आपका कौन सी कैटेगरी से था। आगरा 2017 में अनारक्षित था, अनरिजर्व था, लेकिन इस बार ये SC महिला के लिए आरक्षित है। झांसी इस बार SC के लिए आरक्षित है। झांसी पिछली बार अनरिजर्व था, इस बार वहाँ पे आपको झांसी जो है वहाँ से आपको अनुसूचित जाति का मेयर देखने को मिलेगा। मथुरा पिछली बार SC के लिए आरक्षित था, मथुरा इस बार OBC महिला के लिए आरक्षित है। और अलीगढ़ जो है पिछली बार अनरिजर्व था 2017 में, इस बार अलीगढ़ OBC महिला के लिए आरक्षित है। आपको मालूम होगा अलीगढ़ से बहुजन समाज पार्टी का ही मेयर जीता था, मोहम्मद फुरकान वहाँ से मेयर थे। इस बार देखते हैं बसपा किसको कैंडिडेट तलाशती है। और मेरठ से पिछली बार SC महिला था, आपको याद होगा योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा मेरठ की मेयर बनी थी। इस बार जो मेरठ है वो OBC कैटेगरी हो गया है। योगेश वर्मा ने कुछ शिकायत वगैरह भी की हैं, वो इस आरक्षण के स्टेटस से जो है वो ज़्यादा खुश नहीं है और बहुत सी आपत्तियां आई हैं। आपको मालूम होगा जो नगर निगमों के अलावा जो नीचे के जो बॉडीज़ हैं, नगर परिषद और नगर पंचायत, इसमें बहुत ज़्यादा आपत्तियाँ जो हैं वो पहुँची हैं। इसके अलावा बात करें हम प्रयागराज की, प्रयागराज पिछली बार अनरिजर्व था, इस बार OBC है। अयोध्या पिछली बार अनरिजर्व था,
इस बार वो महिला आरक्षित है, जबकि सहारनपुर पिछली बार ओबीसी था और सहारनपुर इस बार महिला के लिए आरक्षित है। महिला से मेरा अर्थ है कि जनरल महिला, कोई भी महिला लड़ सकती है, एससी की महिला भी लड़ सकती है, ओबीसी भी, और कोई भी कैटेगरी की महिला यहाँ से लड़ सकती है, पर केवल महिला ही चुनाव लड़ सकती है। सहारनपुर ओबीसी था 17 में, 22 में महिला के लिए आरक्षित है। मुरादाबाद 2017 में अनरिजर्व था, इस बार मुरादाबाद महिला के लिए आरक्षित है। फिरोजाबाद पिछली बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित था, लेकिन फिरोजाबाद इस बार अनरिजर्व्ड है। गाजियाबाद पिछली बार महिला के लिए आरक्षित था, इस बार अनरिजर्व्ड है। लखनऊ भी पिछली बार महिला के लिए आरक्षित था, इस बार अनरिजर्व्ड है। और कानपुर जो है वो पिछली बार महिला के लिए आरक्षित था, इस बार अनरिजर्व्ड है। गोरखपुर पिछली बार ओबीसी के लिए आरक्षित था, इस बार वो अनरिजर्व्ड है। और वाराणसी ओबीसी महिला के लिए 2017 में आरक्षित था, इस बार वाराणसी अनरिजर्व्ड है। जबकि बरेली पिछली बार अनरिजर्व्ड था, इस बार भी अनरिजर्व्ड है। और जो नया नगर निगम जो बना है जिसमें मेयर का चुनाव होगा वो है शाहजहांपुर, वो भी अनरिजर्व्ड है। तो कुल मिला के 8 अनरिजर्व्ड मेयर जो हैं वो चुने जाएंगे, अनारक्षित। वो 8 इस तरह से हैं: फिरोजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली और शाहजहांपुर। एससी आरक्षित हैं आगरा और झांसी। आगरा एससी महिला, झांसी एससी। मथुरा, अलीगढ़, मेरठ और प्रयागराज, ये 4 ओबीसी के मेयर यहाँ चुने जाएंगे। मथुरा, अलीगढ़, मेरठ और प्रयागराज, जिसमें मथुरा अलीगढ़ पे आपको ओबीसी महिला मेयर दिखेगी, जबकि अयोध्या, सहारनपुर, मुरादाबाद महिला के लिए रिजर्व है। तो ये पूरा लेखा जोखा, पूरा ब्यौरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। 8 अनरिजर्व, 4 ओबीसी, 2 एससी और 3 महिलाओं के लिए मेयर पद जो है वो रिजर्व है। जैसी अधिसूचना होगी, और प्रत्याशी ऑलरेडी चक्कर काट रहे हैं, अगर आप फेसबुक पे एक्टिव होंगे तो अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी नेताओं से मिल रहे हैं, कार्यालयों के दौरे कर रहे हैं। हर पार्टी कार्यालय गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और अलग अलग जगह पे पार्टियों में शामिल होने का जो दौर है, आपको मालूम है बहुत सारे कैंडिडेट आखिरी समय पे ज्वाइन करते हैं और आखिरी समय में ज्वाइन करके वो टिकट के प्रयास करते हैं। तो पार्टियों में शामिल होने का जो दौर है वो जारी है और इसमें जो पार्टियां हैं वो सिंबल पे चुनाव लड़ती हैं और इसीलिए मेयर का जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली के अलग होता है, दिल्ली से हटके होता है। दिल्ली में जो 250 पार्षद जीत के आए हैं एमसीडी में, वो फिर चुनाव करेंगे और वहाँ बहुमत के हिसाब से 126 का आंकड़ा जो है उसके हिसाब से 250 में से वहाँ मेयर बनेगा दिल्ली में। जबकि उत्तर प्रदेश में जो मेयर बनता है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। दोनों राज्यों में फ़र्क है, तो ये बहुत रोचक और बहुत कांटे का मुकाबला होता है और कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि यहाँ पे वो कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि 2024 का ये सेमीफाइनल इसको आप कह सकते हैं। अब कोई बड़ा चुनाव नहीं आएगा, उपचुनाव जो होने थे वो भी हो गए। ये उत्तर प्रदेश के नगर निगम के चुनाव बहुत हद तक तस्वीर साफ कर देंगे, कौन कितने पानी में है और किसके जो किले हैं वो अभी भी मजबूत हैं और 24 में कौन किस तरह का परफॉर्म करेगा उसकी झलक आपको 2022 में जो चुनाव घोषित होने वाले हैं, इन चुनावों में, नगर निगम के चुनाव में मिल जाएगी। क्या जमीन पे माहौल है, क्या कुछ घटनाक्रम है, आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी। कमेंट करके हमको बताइए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।